हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, वकीलों को भी मिलेगा रिजर्वेशन। सही सुना आप लोगों ने, वकीलों को भी मिलेगा रिजर्वेशन, आरक्षण। अब इन वकीलों को कहाँ पर आरक्षण मिलेगा और ये किसने कहा है और इसकी क्या केस वगैरह है, पूरा इसका डिटेल जानने के लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और आप लोग को एक एक चीज़ बताया जाएगा किस केस में ऐसा हुआ है कि अभी जो है उसमें डिसीजन बाकी है। सारी चीज़ें जानकारी आप लोग को वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को लॉ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती दी जाती है, चाहे कोई वैकेंसी के बारे में, कोई आप लोग का एग्ज़ाम की डेट आती है उसकी जानकारी दी जाती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है वो दिया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जाता है। इसके बाद परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, एपीओ में, उनको बुलाया जाता है। आप लोग उनसे मिलते हैं, वो अपनी तकनीक को बताते हैं कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया। इसके साथ किसी न किसी एक्सपर्ट्स को आप लोगों के बीच में लाया जाता है ताकि आप लोग की एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़े। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं इसके साथ ही आप लोग का चैनल बना हुआ है। आप लोग चैनल के साथ बने रहें तो आप लोग को बराबर कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि कौन सा मैटर है। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लाई गई है और पीआईएल लाने वाले एक एडवोकेट ही हैं और उनका नाम है अमित कुमार यादव। जो ये एडवोकेट है, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि जो वकीलों का संस्था होती है बीसीआई और जो स्टेट बार काउंसिल होती है, तो इस पीआईएल में उन्होंने बीसीआई में और स्टेट बार काउंसिल में, खासकर यूपी स्टेट बार काउंसिल में वकीलों के लिए रिजर्वेशन की बात की है। ऐसे वकील जो अनएबल्ड हैं उनके लिए कहा गया है कि रिजर्वेशन दिया जाए। ये स्टूडेंट जो स्टेट के बार काउंसिल होते हैं उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, ट्रेजरर होते हैं। तो इस पिटीशन में उन्होंने ये बोला कि इसमें से कुछ पोस्ट जो है अनएबल्ड एडवोकेट के लिए भी रिजर्व कर दिया जाए तो कि ताकि वो भी आगे बढ़ सके, वो भी उसका हिस्सा बन सके। जब ये रिट आई पीआईएल के फॉर्म में, तो देखो डियर स्टूडेंट, इसके पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये डायरेक्शन दिया था कि जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं वे अपना 31 जनवरी 2026 तक इलेक्शन करा ले। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था, बहुत से स्टेट बार काउंसिल ऐसे हैं जिन्होंने समय से इलेक्शन नहीं किया है और जो पहले से चले आ रहे हैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज वगैरह, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था, इसको यूपी का स्टेट बार काउंसिल ने फॉलो कर लिया और उसने अपने चुनाव की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिट आई तो 3 जजेस के सामने इस रिट को रखा गया पीआईएल को। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयाम और जस्टिस जे बागची, इन लोगों ने इस मैटर को सुना और सुनने के बाद बोला कि आपकी जो पीआईएल में बात उठाई गई है इसमें हम कहना तो चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है इसमें बेटर होगा कि सरकार जो है, गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी तैयार करे और गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी तैयार की जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब यूपी में चूँकि क्या नाम है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते कि यूपी की स्टेट बार काउंसिल में अनएबल्ड पर्सन के लिए कोई क्या नाम है रिजर्वेशन का रखा जाए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को सुनते हुए बीसीआई को वो मैटर भेजा कि आप चाहे इस पर विचार करें, चूँकि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्वोच्च संस्था है अधिवक्ताओं की, और क्या आपके बीसीआई में या स्टेट बार काउंसिल में अनएबल्ड एडवोकेट की क्या नाम है रिजर्वेशन दिया जाए कि न दिया जाए। तो अभी देखिए रास्ता खुला हुआ है और ऐसा भी हो सकता है कि अनएबल्ड एडवोकेट्स को बीसीआई में और खासकर जो स्टेट बार काउंसिल में उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे एडवोकेट जो अनएबल्ड है वो भी प्रतिनिधित्व कर पाएंगे स्टेट बार काउंसिल में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बहुत अच्छे रेट है और अभी इस पे बीसीआई को डिसीजन लेना है और अगर बीसीआई का डिसीजन आ जाता है तो बहुत ही ये खुशी की बात होगी।
डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस है वो पिछले 34 वर्षों से रन कर रहा है। पहले ऑफलाइन मोड पे चलता था, लेकिन 2020 में कोविड के दौरान ये ऑनलाइन मोड पर आ गया। प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन मोड पर चलता है। इसमें आप लोग के लिए एपीओ, जुडिशरी और हायर जुडिशल की तैयारी कराई जाती है। पहली क्लास सुबह 8:30 बजे होती है, दूसरी क्लास शाम को 6:15 बजे होती है, तीसरी क्लास रात में 8 बजे होती है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है और आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है। आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अभी व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यूपीएपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जामिनेशन की डेट आने वाली है। इसके लिए आप लोग को एक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार कर दी गई है। इसमें 5 मॉडल पेपर हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, और इसके जो आंसर है एक्सप्लेनेशन के फॉर्म हैं। पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैटर रेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए मैटर रेडी है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं न्यू क्रिमिनल्स लॉ के, तो आप लोग के लिए 600 एमसीक्यू हिंदी लैंग्वेज में है और 600 एमसीक्यू इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप अलग अलग मैटर चाहते हो, बीएनएस, बीएन, डबल एस, बीएस है, तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज़, देखिए जनरल स्टडीज़ में 6 वॉल्यूम में आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में तैयार कर दिया गया है और 6 लैंग्वेज में आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर दिया गया है। अब आप अगर क्लास लेना चाहते हैं, आप अगर कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो कैसे लें? देखिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9335144265, 9005078691। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो देखिए क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड का स्क्रीनशॉट खींचकर ये दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भेज देंगे, ठीक। और जब आप भेज देंगे तो आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ और करना है। उसके बाद फिर आपको जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी तो क्लास गूगल मीट पे आपको मिलेगी। लिंक और वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसी बैच में मिलेगा जिस बैच में आप जोड़े जाते हो। रही बात अब कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल के लिए इन्हीं व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आपको क्या करना है, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। देखिए जो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस होता है उसका मतलब क्या होता है, आप अपना नाम लिखिए, अपना जो एड्रेस है, गांव का नाम, तहसील का नाम, पोस्ट का नाम, लैंडमार्क, शहर में रहते हैं, मकान नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी में, फ्लैट में, जैसा भी आप रहते हैं वो कंप्लीट दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नंबर 6 डिजिट में होता है वो आप देंगे। फिर इसके बाद आपको देना है स्टेट का नाम। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर। देखिए ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है, आपको बार बार आप लोग को बता दिया जाता है और आप लोग इसके जब रिंग करते हैं तो हमें भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। आपको सब चीज़ बता दिया गया है, आप इसी को फॉलो कर लीजिए तो आपका जो पैकेट रहेगा वो पार्सल के द्वारा बाई पोस्ट आपको भेजा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, नए यूजफुल टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।